मशहूद साहब मुबैना तौर पर हार चुके हैं, तो रीकाउंटिंग के लिए जब बैलेट पेपर दोबारा इलेक्शन कमीशन का अमला रिटर्निंग ऑफिसर लाया है तो वो सारी सीलें टूटी हुई हैं, खुली हुई हैं। तो वो अप्रोच कर रहे हैं कि ये दिखाएं कौम को कि हमारे साथ देखे दिन दिहाड़े जो है वारदात डाली गई है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इससे बड़ा जुल्म और जबर क्या होगा कि एक निहत्ती खातून ने जो है वो सीट तो जीत ली है, लेकिन ये जो मशीनरी है वो अब उसको हराने पे तुली हुई है। इससे बड़ा क्या जुल्म होगा इस दौर में। ये मैंने आपको वीडियो भेजी, अगर वो आप इनको दिखाएं और वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वो बता रहे हैं कि ये सीलें टूटी हुई हैं, कागज फटे हुए हैं। ये बिल्कुल जी, ये आपने बड़ा सही इसको पॉइंट आउट किया। भी 172 की बात करता हूं, जहां से पीटीआई की जो है मिसबा वाजिद खड़ी थी और उनके हस्बैंड को खड़े नहीं होने दिया गया था, इसलिए उनकी बीवी खड़ी थी। पीटीआई की कैंडिडेट थी इमरान खान का जो है वो तस्वीर लगाकर उन्होंने अपनी कंपेन की एक दिन पहले इलेक्शन से। हालांकि एक एमपी या एमएनए जो है वो 7-8 करोड़ रुपया लगा देता है, लेकिन एक बंदा जो जेल में बैठा है उसका बयानिया किस तरह से फैला है उसको मीडिया पे नहीं दिखा सकते थे, उसका मीडिया पे नाम नहीं ले सकते थे, लेकिन जेल में बैठे हुए उसका बयानिया इस तरह से फैला कि लोगों ने लाखों वोट डाल दिया। और दूसरी तरफ जो है वो कैंडिडेट से पीपल्स पार्टी के नून लीग के उन्होंने 8-8 करोड़ रुपया लगाया, और यहां पर किसी कैंडिडेट ने पैसा नहीं लगाया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक बड़ी जबरदस्त बात है कि अब जो है वो एक छोटे घर से या गरीब घर से भी कैंडिडेट आ सकता है। वो कैसे, जैसे इस बार आए हैं और उन्होंने जो है वो पैसा नहीं लगाया, कोई 5 करोड़ रुपया नहीं लगाया। अवाम ने उनकी कंपेन की सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, और वो लोग जीत गए। और एक दिन पहले उनकी कंपेन हुई, क्योंकि उनका कहीं पे पोस्टर लगने नहीं दिया जाता था तो उन्होंने लगाया भी नहीं। दूसरे लोगों ने जो है वो करोड़ों रुपए के पोस्टर लगाए। अब मिसबा वाजिद के साथ क्या हुआ है कि आरओ ने उनको फॉर्म 45-47 दे दिया है, लेकिन उनके भाई ये कहते हैं कि हमारे पास ये फॉर्म मौजूद है, मैं अभी इस वक्त स्क्रीन पे चला रहा हूं, लेकिन फिर भी वहां पर सारा जो आरओ ऑफिस है वो सील कर दिया गया चाइना चौक के पास। वहां पे 2 एसपी बैठे हुए हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अफसर बैठे हुए हैं, उनका उधर क्या काम है। अब वहां के जो आरओ है और वो प्रिजाइडिंग अफसर है वो भी जो है ऑनेस्ट है, वो बिकने के लिए तैयार नहीं। वहां पे राना मशहूद जो है वो करोड़ों रुपए में खरीदना चाहता है, जिस तरह ताड़ की सीट पे हुआ है, जिस तरह सलमान अकरम राजा ओन चौधरी वाली सीट पे हुआ है, जिस तरह रेहाना डार की सीट पर हुआ है। वहां पर रेहाना डार की लीड थी 40,000 की, और उसके बाद रात गुजरी तो जनाब जो है वो दूसरी तरफ लीड आ गई। अब मैं आपको ये बात बताता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शर्म आनी चाहिए। जमहूरियत अगर पाकिस्तान में परवान चढ़ी है तो उसको चढ़ने दे। मैंडेट क्यों आप छीन रहे हैं लोगों का? अगर मैंडेट छीनेंगे तो पाकिस्तान की मईशत जो है मुस्तहकम नहीं होगी, और ये जो है जमहूरियत के लिए अच्छी चीज नहीं है। जमहूरियत परवान नहीं चढ़ेगी, और ये बाहर के मीडिया के लिए, इंटरनेशनल मीडिया के लिए, या बाहर के जो मुल्क है उनके लिए अच्छा पैगाम नहीं है अगर आप मैंडेट छीनेंगे। अब आपको लचक दिखा देनी चाहिए, पाकिस्तान के इदारों को अब लचक दिखा देनी चाहिए। और कितनी देर जो है पाकिस्तान को आपने वो जो है एंड पॉइंट पे सूली पर लटका के रखना है? क्या कौन सी अना है, कौन सी जिद है? आप पाकिस्तानी हैं, इदारे पाकिस्तानी हैं, लोग पाकिस्तानी हैं, ये टैक्स देते हैं, उस टैक्स से इदारे चलते हैं, तो भाई बस कर दें। उन्होंने चूज कर लिया है एक बंदे को तो उसको जीतने दें। दूसरे लोग कैसे आ सकते हैं? और वहां पे सुना है कि जी एसपी धमका रहा है आरओ को और प्रिजाइडिंग अफसर को, और डीपीओ को जैसे जो है मारा गया है वहां पर, तो उनको धमकाया जा रहा है कि आपके जो खानदान को हम उठा लेंगे, आप जो है नताई चेंज करें। और फिर बैलेट बॉक्स से जो है उन्होंने पकड़े हैं, उसको तोड़ा है, उसमें से जो है वो वोट्स निकालने हैं मिसबा वाजिद के, और उस पर डबल ठप्पे लगाए हैं ताकि वोट ही जाया हो जाए। तकरीबन 2500-3000 वोटों के साथ उन्होंने ये किया है पुलिस की मौजूदगी में। शर्म आनी चाहिए। आप मैंडेट छीन रहे हैं। कौन सी कानून की हुक्मरानी है, कौन सा रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से अदालतों को अब जाग जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को जाग जाना चाहिए, और नोटिस रात को खुलनी चाहिए थी अदालत। इलेक्शन कमिश्नर को बुलाना चाहिए था। हाँ भाई, तुमने कहा था 11 बजे तक रिजल्ट दूंगा, कहां है रिजल्ट? अगर कोई बाहर का मुल्क होता तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक जो है वो रिजाइन कर चुका होता, और अदालत उसको जो है फांसी के फंदे पे भी लटका चुकी होती, क्योंकि उसने मुल्क का सौदा किया, उसने इस अवाम का सौदा किया, उनके वोट चोरी किए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी भी जो है डिटाई से बैठे हुए हैं, उनको शर्म नहीं आ रही, और वो जो है अभी तक 3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे। इमरान खान ने जो सिस्टम दिया था, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन दी थी, जो कि थंब इंप्रेशन से वोट कास्ट होना था, उसमें धांधली हो ही नहीं सकती थी, वो इसीलिए ला रहा था ये। लेकिन अगर वो ये ले आता तो फिर बाकी जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, जो बीच में टांग अड़ाते हैं, उनका काम खराब हो जाना था। उनकी कमीशनें, उनकी करप्शन, उनका सब कुछ, हर चीज बंद हो जानी थी। मैं आपको बताता हूँ, नादरा सिस्टम भी इसी पे चल रहा है। 24 करोड़ अवाम, आप थंब इंप्रेशन लगाते हैं तो सिम लेते हैं ना, सारा सिम का सिस्टम, सारा नादरा का सिस्टम, कि आप जो है वो पुलिस के पास जाएं, वहां पे जो है वो आप अंगूठा लगाएं तो आपका सीआरओ आ जाता है।
تو اسی طرح پوری دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے, انوویشن آ چکی ہے دنیا میں, دنیا کی جدت کے ساتھ چلنا ہوگا. یہ بیلٹ باکسز اور یہ وہ جو سارا لٹرم پٹرم سکیل اور یہ جتنا آپ کو میں بتاؤں, یہ جو ٹھیکہ ملتا ہے سکیل کا, پینسل کا اور یہ پین کا, یہ ایک پورا وہ بن کے آتا ہے پیکج, اور یہ جس کو ٹھیکہ ملتا ہے وہ کروڑوں روپیہ کماتا ہے, اور یہ اربوں روپے کا ٹھیکہ ہوتا ہے, ڈیفرنٹ لوگوں کو دیا جاتا ہے. تو یہ سارے پیسے بچ جائیں گے. وہ جو بیلٹ پیپر چھپتے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے. ایک انگوٹھا لگانا ہے جناب, اور اس میں کوئی کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہو سکتی. یہ سسٹم بھی نہیں چلنے دیا اس کا. اور وہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا رہا تھا, وہ پاکستان سے کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن جو بڑے لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ کرپشن بند ہو جائے گی. وہ لوپ ہولز کو بند کرنا چاہتا تھا. سوراخ ہوتے ہیں نا پانی کی بوتل میں, پانی ڈالتے جاؤ بوتل نہیں بھرے گی, وہ پانی کیونکہ لیک ہو جائے گا. پاکستان میں بھی ایسے سوراخ ہیں, کیونکہ جب تک جو ہے یہ کرپشن کرنے والوں کو نہیں پکڑا جائے گا یہ سوراخ نہیں بند ہوں گے. جس دن وہ سوراخ بند ہوں گے پاکستان کی معیشت مستحکم ہو جائے گی, پاکستان ترقی کرنے لگ جائے گا. شرم آنی چاہیے آپ کو. اور مصباح واجد کے ساتھ جو آپ لوگ کر رہے ہیں, وہ ایک فیمیل ہے, ایک عورت ذات ہے, اور وہ وہاں سے جیتی ہے, اس کا مینڈیٹ ہے, اس کو دیں. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جو رانا مشہود صاحب یہ کر رہے ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں.